गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। गाइस, आज हम क्लाउज टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था ऑनलाइन क्लासेस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी, सर क्लाउज क्या होता है, क्लाउज पर वीडियो लेकर आइए। इसके बाद कुछ और बच्चों का डिमांड आया है कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पर वीडियो लेकर के आइए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्लाउज पर वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग जानेंगे कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज को जानने से पहले गाइज हम लोग 2-3 पॉइंट पर बातें करेंगे। और वो हमारा 2-3 पॉइंट वो है क्या, तो सबसे फर्स्ट हमारा है फ्रेज। फ्रेज, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, क्लाउज, जो कि हमारा एक टॉपिक भी है। ये 3 चीज़ों पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, क्लाउज, फ्रेज, सेंटेंस। तो गाइज चलिए विदाउट डिले किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते कि आखिर क्लाउज क्या है। नाउ देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अ ग्रुप ऑफ words giving complete meaning, or you can say that sense. A group of word giving complete sense, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसी को हम बोलेंगे क्या, फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो सेम इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इसमें भी क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग a complete meaning as well as a subject, at least one subject and its finite verb, इसमें क्या होगा, सेंटेंस किसको बोलेंगे, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन इसमें क्या, कंप्लीट सेंस के साथ साथ उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और उसका फाइनाइट वर्ब होना चाहिए कम से कम, तब जाकर हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज की बात कर ले तो जो हमारा क्लाउज है इस सेंटेंस का ही पार्ट है। क्या क्लाउज क्या है, क्लाउज सेंटेंस का ही पार्ट है, यानी हम यहां पर बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग एट लीस्ट 2 subjects and their finite verb। तो these are the differences between phrase and sentence and clause। क्या सब में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, फ्रेज है तो भी ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लाउज है तो भी ग्रुप ऑफ वर्ड, और सेंटेंस है तो भी ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड दोनों में होगा, लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। मीनिंग तो दोनों देगा, यही डिफरेंस है फ्रेज में। सेंटेंस में क्या, सेंटेंस और क्लाउज में क्या डिफरेंस है, तो सेंटेंस सबसे पहले जान लेते हैं। सेंटेंस क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और फाइनाइट वर्ब भी होगा और इसका एक अपना मीनिंग होगा। लेकिन जो क्लाउज है वो सेंटेंस का ही पार्ट है,
जो क्लाउज है वो क्या है, सेंटेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तब जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, क्लाउज बोलेंगे। यानी यहां से हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट व्हाट, अ सेंटेंस मे बी क्लाउज और नॉट, बट अ क्लाउज ऑलवेज बी अ सेंटेंस। समझ में आया? जो क्लाउज होगा वो हमेशा सेंटेंस होगा, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो क्लाउज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट रहेगा और एक फाइनाइट वर्ब रहेगा, सेंटेंस तो होगा लेकिन वो क्लाउज नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बताया कि जो क्लाउज होगा वो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंस है वो क्लाउज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी एक जो सेंटेंस है एक क्लाउज बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन जो क्लाउज होगा वो 100% सेंटेंस बनेगा। इज इट क्लियर? क्लाउज, फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंसेज हैं आपको शायद क्लियर होगा। फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस में भी ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है, और जो क्लाउज है वो सेंटेंस का ही पार्ट है। आगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताइए, अगर कोई डाउट है तो फिर मुझे बताएंगे। चलिए, तो फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब आते हैं क्लाउज की टाइप की तरफ। क्लाउज की टाइप की तरफ, टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। टाइप्स ऑफ क्लाउजेस। क्लाउजेस के कितने टाइप होते हैं? तो गाइज आपने पढ़ा है क्लाउज का 3 पार्ट होता है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड वन जो हमारा होता है वो होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज। और जो हमारा थर्ड वन होता है वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज के 3 पार्ट्स है, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउज। इसी को हम लोग शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी। इसको हम लोग सीसी बोलते हैं और इसको शॉर्ट में एससी बोलते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज को क्या बोलते हैं? पीसी। कोऑर्डिनेट क्लाउज को सीसी बोलते हैं और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को एससी बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which clause is principal clause, which clause is called coordinate clause and which clause is called subordinate clause. So guys हम लोग इस पर भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एक जो क्लाउज का टाइप है आपको क्लियर है? क्लाउज का टाइप अगर आपसे कोई भी पूछता है तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउजेज, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? पीसी, सीसी और एससी। तो हम जनरली पीसी, सीसी और एससी बोलेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज या कोऑर्डिनेट क्लाउज या सब ऑर्डिनेट क्लाउज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गाइस जानेंगे कुछ कंजंक्शंस, है ना। आप लोग ये सुने होंगे, फैन बॉय, फैन बॉयज। एफ का मतलब 4, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर एट एंड एस स्टैंड फॉर सो। ये हमारा फैन बॉय का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया, फैन बॉयज। अब ये जो हमारा फैन बॉयज है, इन सारे जो कंजंक्शंस है, फॉर एंड, नॉर, बट और, एट और सो, इन्हें हम बोलते हैं को ऑर्डिनेटिंग
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गए। और इन सारे कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले जो क्लाउज होंगे ना, उन्हीं को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज। दीज आर व्हाट? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इन सारे जो कंजंक्शंस हैं, इनसे स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे, इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज, यानी इससे जो स्टार्ट होने वाला होगा उसको हम सीसी बोलेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे आपका कंजंक्शंस है जिसमें WH वाला वर्ड्स है। एक्चुअली ये कंजंक्शंस नहीं है, कनेक्टर है, एक कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं, इसीलिए हम इसको कनेक्टर बोलते हैं। खैर आप लोग याद रखेंगे, व्हेन, हु, whom, where, how, whose, which, if, unless, till, until, although, though, since, because, as long as soon as after, before, while, etc. These are what? These are also conjunction, and these are called what? These are called SC. ये क्या कहलाएंगे? SC कहलाएगा। SC डेट मीन्स व्हाट? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सब सारे के सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इन सारे कंजंक्शन से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तब हम इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज। दीज आर व्हाट? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इन सारे कंजंक्शन से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा होता है SC, डेट मीन्स सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और नेक्स्ट बच गया हमारा प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज में गाइस ध्यान रखेंगे, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं आता है, वो फ्री होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए प्रिंसिपल क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ये सारे कंजंक्शन आपको कहीं दिखते हैं और इसके बाद कोई सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है, डेट मीन सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कोऑर्डिनेट क्लाउज। और इन सारे वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उस पार्ट को हम बोलेंगे क्या? SC, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इज इट क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं सेंटेंस की दुनिया में, ताकि हम लोग जाने कि कहाँ पर कौन क्लाउजेज हैं। आपने इसको उम्मीद करता हूँ कि लिख लिया होगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम लोग आते हैं सेंटेंस की दुनिया में। मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है। द पीपल ऑफ बिहार, द पीपल ऑफ बिहार, ये हमारा रहा फर्स्ट। नाउ सेकेंड, द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट। और हमारा थर्ड रहा, द पीपल
of Bihar are honest and they work hard. They work hard. एक सेंटेंस मैं और लिख रहा हूं. The people of Bihar go to Japan where they do hard work. मैंने ये सेंटेंस लिख लिया. फर्स्ट हमारा है द पीपल ऑफ बिहार. आप मुझे बताएंगे क्या इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड है? बिल्कुल, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और ये चार वर्ड. ये हमारा क्या है? 4 वर्ड इसमें है. इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी जितनी भी चीजें दिख रहे हैं सब में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब शब्दों की ग्रुप है. क्या इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको और कोई वर्ब दिख रहा है? नहीं, ना तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही वर्ब दिख रहा है. इसलिए इस सेंटेंस, ये जो हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? फ्रेज है. क्या है? फ्रेज. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फ्रेज. शॉर्ट में मैं पीएच लिख दे रहा हूं. पीएच दैट मीन्स व्हाट? पीएच हो केमिकल वाला नहीं, मिल्क का पीएच कितना नहीं. पीएच का मतलब फ्रेज यहाँ पर समझिएगा. द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट. यहाँ देख रहे हैं द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट. क्या बिहार ऑनेस्ट है? नहीं, बिहार कोई आदमी नहीं कि ऑनेस्ट है. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट कौन है? द पीपल. द पीपल कहाँ का? पीपल बिहार का. ये हमारा सब्जेक्ट और इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन है? ये वर्ब है. तो ये सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल गया. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. तो ये जो सेंटेंस हुआ ये हो गया हमारा क्या? सिंपल सेंटेंस. यानी इसको हम बोलेंगे क्या? ये सेंटेंस है. क्या है? सेंटेंस है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं. द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट एंड दे वर्क हार्ड. यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है? द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट. एक सब्जेक्ट एक वर्ब. ए सब्जेक्ट और इसका वर्ब कहाँ है? यहाँ पर है. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. फिर दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं दे है और इसका वर्ब क्या है? वर्क है. दे सब्जेक्ट दूसरा वाला है और वर्क यहाँ इसका वर्ब है दूसरा वाला है. और इसको जोड़ कौन रहा है? एंड जोड़ रहा है. यानी सेंटेंस नंबर 3 को जोड़ कौन रहा है? एंड जोड़ रहा है. तो द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट एंड दे वर्क हार्ड. तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक सेंटेंस एंड से कनेक्ट हो रहा है और एक और मतलब ये दो सेंटेंस में क्या है? एंड दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है. तो यहाँ पर बोलेंगे क्या कि इसमें 2 सब्जेक्ट है, 2 फाइनाइट वर्ब और एक कंजंक्शन भी है. इसलिए दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड क्लाउज. ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लाउज हो जाएगा. क्लाउज हो जाएगा. अब पूछेगा इसमें कौन सा क्लाउज है? तो एंड से यहाँ देख रहे हैं ना आप, एंड 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 दे वर्क हार्ड. एंड आ गया. तो एंड जो आता है वो फैन बॉय में आता है और फैन बॉय को क्या बोलते हैं? सीसी बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा क्या? कोऑर्डिनेट क्लाउज. क्यों? क्योंकि इसमें इसके पहले क्या है? एंड है. क्या पीपल के पहले भी कोई कंजंक्शन है? नहीं है. और जब नहीं रहता है किसी कोई भी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन तो उसको हम बोलते हैं पीसी. सो ए द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया यानी पीसी हो गया. एंड दे वर्क हार्ड, ये हमारा क्या हो गया? सीसी हो गया. नाउ सेंटेंस नंबर 4 पर आते हैं. द पीपल ऑफ बिहार गो टू जापान वेयर दे डू हार्ड वर्क. अब यहाँ देख रहे हैं एक सेंटेंस हमारा ये हो रहा है द पीपल ऑफ बिहार गो टू जापान. एक ये हो गया और दूसरा हमारा क्या? वेयर दे डू वर्क हार्ड. तो देख रहे एक सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है. ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है और द पीपल का वर्ब यहाँ गो है. तो यहाँ देख रहे हैं दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? दोनों को कनेक्ट करने वाला हमारा कौन है? वेयर है. दोनों को कनेक्ट करके वेयर रख रहा है. ए जोड़ रहा है.
कि बिहार का लोग जापान जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वे लोग हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वेयर हमारा है, वेयर WH वर्ड है, क्या फैन बॉय में आता है, नहीं आता है। तो ये WH वर्ड है और WH वर्ड्स की किसी भी सब्जेक्ट के पहले आता है तो हमारा कौन सा क्लाउज कहलाता है, SC कहलाता है। क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। कौन सा क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन रहा PC, CC और SC। मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, और अगर और भी क्लाउजेस से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले